बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, दुआ ज़रा केस में एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है और ये बड़ी कार्रवाई गिरफ्तारी की सूरत में होती हुई नज़र आ रही है। ना सिर्फ ज़हीर के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटकना शुरू हो गई है जो इस सारे अमल में ज़हीर का साथ दे रहे थे, ज़हीर के बारे में या ज़हीर के नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे थे, किस तरह से बच्चों की गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर शरई शादी को एक जवाज़ बनाकर, एक बेहतरीन जवाज़ बनाकर पूरी दुनिया में अपना नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे थे। उन सब के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो आज मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि जनाब, दुआ ज़रा केस अब इस मकाम पर आ गया है, इस नहज पर आ गया है कि अब कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, अब गिरफ्तारियाँ शुरू होंगी, क्योंकि इससे पहले तक जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो तो इस बात को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थे कि जनाब कोई जुर्म हुआ है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि जनाब इसमें जुर्म ज़रूर हुआ है। इसमें ज़हीर की मौजूदगी शब्बीर के साथ कराची में थी 16 अप्रैल को, जिस दिन दुआ ज़हरा गायब हुई थी, जिस दिन जुआ ज़हरा लापता हुई थी, जिस दिन जुआ ज़हरा को अगवा किया गया था। अब ये अगवा का लफ्ज़ मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मैं ही सिर्फ अगवा का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अब अदालत कह रही है मग़विया दुआ ज़हरा। और ये भी कहा जा रहा है जनाब कि अब पुलिस की जानिब से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जानिब से, अदालत से ये कहा गया है, महकमा दाखिला सिंध से कहा गया है कि जनाब ज़हीर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ, और वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ क्योंकि उसकी मौजूदगी कराची के अंदर थी। क्योंकि जो तज़ादात निकल कर सामने आए हैं, जो बातें अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बताई हैं अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि पहले तो वो मान नहीं रहे थे ना, लेकिन अब जब तमाम यूट्यूबर्स ने, तमाम लोगों ने शवाहिद देना शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दी, रिपोर्टर्स अंदर अंदर जाके खबरें निकालने के लेकर आने लगे, तो जनाब पुलिस एहलकारों को लगा कि भाई ये हमारे लिए गले पे ना आ जाए, क्योंकि डीएसपी को भी मुअत्तल किया जा चुका है ना इससे पहले। तो अब जनाब एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई क्या हो सकती है आज मैं आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूं। तो जनाब आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrza के नाम से, मैं चाहूँगा और ये मेरी दरख्वास्त है, इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिए। आपकी कोई भी स्टोरी हो, कोई भी आप डिस्कशन करना चाहते हो, वहाँ पर मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जनाब होने क्या जा रहा है, पुलिस ने पहली बार इस बात को तस्लीम किया है, इस बात को माना है, इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जनाब जुर्म तो हुआ है। इससे पहले बाबंगे दोहल, और ऑनेस्टली मैं कोई गलत लफ्ज़ और सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ढिठाई के साथ ये कहा जाता रहा कि जनाब जुर्म ही नहीं हो, ये तो मोहब्बत की शादी है, तो लैला मजनू की सीन है, ये तो लैला मजनू वाला एक लव स्टोरी है, इसमें आप खामखा में जुर्म का एक अंसर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जुर्म तो हुआ ही नहीं है। अब जनाब जब उसकी उम्र 15 साल निकल कर सामने आ गई, एक चीज़ जिससे ज़हीर के लिए उसका जनाब, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, फांसी का फंदा। क्योंकि आप ऐसे लोगों को अगर इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो आप यकीन जानिए ये सोसाइटी, ये माशरा बेहतर नहीं हो सकेगा। मैं अगर आपको अपना व्हाट्सएप दिखाऊं, जितने मैसेजेस मेरे पास आते हैं, हर शहर की हज़ारों सैकड़ों कहानियाँ हैं, भरी पड़ी हैं इस चीज़ से, किस तरह से उनकी बच्ची को वरगलाया जाता है, किस तरह से उनकी बच्ची को अगवा करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो कि अपनी बच्ची के इस अमल पर खामोशी साध लेते हैं कि जनाब जो उसने किया है यार वो जाने, उसका नसीब जाने, उसने हमारे चेहरे पर कालक मोद दिया, हमारी आगे भी बेटियां, उनकी भी शादी करनी है, तो हम इस चीज़ को मीडिया पर नहीं लेकर आएंगे, हम इस चीज़ को कानून के जो कानून से नहीं कहेंगे कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, खामोश होकर बैठ जाते। और वही बच्चियाँ फिर जिस तरह से बैरून मुल्क भेजी जाती हैं, जिस तरह से उनसे इंतहाई बेहुदा काम करवाया जाता है, ना सिर्फ वो पेरेंट्स के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, बल्कि कई ऐसी ख़वातीन बच्चियों के मैसेजेस सामने आते हैं जो इस सारे मामले में मुतासरा हैं, जिनके साथ ये सारी चीज़ें बीती हैं। तो जनाब अब होने क्या जा रहा है, अब जो सोसाइटी में ये गंद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ, मैं फिर एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बेगैरती के साथ, जिस तरह से उन दोनों को बिठा के मियाँ बीवी की तरह इंटरव्यू किया जा रहा होता है कि भाई ये तो भाभी है हमारी, और 14 साल की लड़की को, यार आपकी 14 साल की बहन हो, वो किसी के साथ भाग जाए, ये अपना घर छोड़ दे, आपकी मर्ज़ी, आपके वालिदैन की मर्ज़ी शामिल ना हो, आप जाएंगे उनका इंटरव्यू करने के लिए और कहेंगे ये हमारी भाभी है। अजीब से व्यूज़ के लिए, अपना चैनल प्रमोट करने के लिए, अपने आप को
نیگیٹیوٹی جو ہے نا آپ کی، وہ آپ کو بہت زیادہ فیمس بناتی ہے. آپ سیدھا طریقے سے کام کرتے رہیں، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. لیکن آپ الٹے طریقے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں. ٹک ٹاکس بھرے پڑے ہوئے ہیں اس چیزوں میں. کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونا ہے تو آپ کو نارمل نہیں ایب نارمل دکھنا ہوگا. اور شاید وہی چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی. اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، کیونکہ وہ تو بابنگ دہل یہ بات کہہ رہے تھے نا. وہ تو بابنگ دہل اس بات کو پروموٹ کر رہے تھے کہ جناب بچی کی عمر تو 17 سال ہے، میں گواہی دیتی ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں، اسی طرح کی باتیں کی جا رہی تھی نا. ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اب ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کی جائے گی. ایک بات تو یہ ہو گئی جناب. دوسری بات، ظہیر کی موجودگی کراچی میں ثابت ہو گئی. ظہیر شبیر کے ساتھ کراچی کے اندر موجود تھا. یہ بھی اللہ خیر سے اللہ نے یہ بات جو ہے نا انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ جناب اس کی بھی موجودگی کراچی میں تھی. اس کے وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. تو وہ بھی اب اس کے گرد گہرا تنگ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. نہ صرف ظہیر کے خلاف بلکہ ان لوگوں کے خلاف، کیونکہ جبران ناصر صاحب، اچھا اس سارے معاملے میں کریڈٹ دینا چاہیے جبران ناصر صاحب کو، جس طرح سے انہوں نے اس سارے کیس کو پرسیو کیا. کیونکہ اس سے پہلے جو وکیل تھے اس کے ساتھ جو فیصلے نکل کر سامنے آتے، سندھ ہائی کورٹ سے نکل کر سامنے آتا، پھر اس کو سپریم کورٹ میں جانے کی بات کی جا رہی تھی. لیکن خیر ان کی جوڈیسیشن تو نہیں تھی، مطلب وہ وکیل جو ہے صرف سندھ ہائی کورٹ تک کے تھے، سپریم کورٹ کا لائسنس ان کے پاس نہیں تھا. لیکن جناب جس طرح سے معاملات نکل کر آنے لگے، جس طرح سے چیزیں نکل کر آنے لگی، اب اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا میں جس طرح سے اس ایشو کو اٹھایا گیا، یہ تمام وہ عوامل ہیں جو کہ اس کیس کو اس نہج پر لے کر آئے. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں دوسرا ایسا کیس دیکھا ہے جس میں واقعی میں سوشل میڈیا میں لوگوں کے سینٹیمنٹس، جذبات، ایموشنز، نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا کے لوگوں کے، پاکستانیوں کے، مسلمانوں کے اس کیس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کم عمری میں 14 سال کی عمری میں شادی نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے نور مقدم کا کیس تھا اور اس کے بعد یہ دوسرا کیس ہے. یہ دو کیسز ایسے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یار کب تک معاشرے میں یہ گند گھولا جاتا رہے گا. تو جناب لیٹس سی اب ان یوٹیوبرز کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ظہیر کو گرفتار کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، آنے والے وقت میں تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.